नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी? पहले तो मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन से आपकी क्लास जो है बहुत कम समय की हो रही है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को 2 दिन तो हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। और कल नेट ने धोखा दे दिया था, तो गलती तो अभी भी देखो क्या करे हो जाती है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ हम बहुत अच्छे से 1 घंटे की पूरी प्रॉपर क्लास लेंगे, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। ठीक है, वरना तो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है भाई। चलो तो फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। यहाँ पर आ गए हैं सभी प्यारे साथी मेरे। जी, हम बात करेंगे आज झीलें। मैं चाहती हूँ आज झीलों का टॉपिक ना 4-5 दिन से बेचारा चले ही जा रहा है, ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए हैं एक ही काम को इसको करते 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 करते। अब जो है हम कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं सभी साथी, ज़रूर बताइए। बहुत अच्छे से आज का फिर सेशन स्टार्ट करेंगे सभी मिलकर। जी हाँ जी, जी जी। हाँ। तो आपने भी देखो, आप कितने अच्छे हो। आपने, हाँ, 2 दिन मेरी हेल्थ इशू हो गई थी, एक दिन वैसे, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी क्लास को लेकर। बाकी अभी जो है, अब मैं चाहती हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से क्लास चले, पूरी 1 घंटे की क्लास और बहुत अच्छे से हो। जी, चलिए तो आज का सेशन प्यारा सा स्टार्ट किया जाए आप सभी के लिए। हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत की झीलें, और मैं चाहती हूँ जल्दी से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उत्तराखंड की झीलें लिख ली थी सबने। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे गुजरात की झीलें। ठीक, चलिए सभी साथी, आवाज़ वगैरह तो कब सब क्लियर होगी, वो मैं पॉकेट में डाल लूँ और ढंग से हम बेहतरीन तरीके से आज क्लास लेंगे। अब हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात, उत्तराखंड की प्रमुख झीलों में हमने उत्तराखंड की झीलें लिख ली थी। हम गुजरात की, और पता कल क्या हुआ, नेट मेरे को भी पता नहीं चला कि कल नेट चला गया है। मैंने आपकी पूरा 1 घंटे पढ़ाया यहाँ पे बाकायदा। अब आप देख लो, पूरा 1 घंटा पढ़ाते रही, मुझे खुद नहीं पता चला। मैं कमेंट्स देखना भूल गई, बस गलती इतनी कर ली मैंने। मैं क्लास लेती चली गई, लेती चली गई, सब पढ़ा दिया था कल मैंने ये। फिर मैंने कहा हो, ये तो इतनी सी क्लास हुई है। ये हुआ कल मेरे साथ भी, तो मेरा भी टाइम वेस्ट ही हुआ। मैं यहाँ पे खड़ी भी, मैं पढ़ाती रही। बच्चों, गुजरात में नल सरोवर झील है, नारायण सरोवर झील है। अब बच्चों का क्या पता, बच्चों का नेट ही गायब, नेट ही उड़ गया। नल मैं नहीं, नेट मेरा उड़ गया, तो बच्चे कैसे सुनेंगे। नल सरोवर, नारायण सरोवर, बहुत अच्छे से कनकरिया और हमीरसर। कनकरिया वे हमीरसर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक तो हो गया नल सरोवर, ठीक है, नारायण सरोवर, कनकरिया और हमीरसर। रिपीट कर लिया। अब इनको इंग्लिश में लिख लेते हैं। नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हरियाणा में, हरियाणा की आप बात करेंगे तो सूरजकुंड झील और बडखल झील। कौन कौन सी लेक हैं, तो आप बोलेंगे मैम सूरजकुंड झील, वे बडखल झील। आप भी कह रहे होंगे आरुषि मैम आपने भी पढ़ा दिया कल इतने घंटे।
सच में मेरे को पता ही नहीं चला कि नेट इशू हो गया। मैं भी पढ़ाते गई पंजाब की। कांजलि, हरिके और रोपण। ठीक है, कांजलि, हरिके और रोपण। हरिके और लिख लिया ना सभी ने? पहले आप देख लो एक बार जी। कांजलि, हरिके, रोपण। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये हो गया। राजस्थान, राजस्थान की भी लिखवा दी कल मैंने। मैं कह रही पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, डीडवाना, सब पिछोला। सांभर, ठीक है, पिछोला होगी, सांभर हो गई, सांभर, पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, फतेह साग, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर व उदय सागर। पिछोला, सांभर, सांभर इडली सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, समंद, जयसमंद। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है। डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। ठीक है, लिखा सबने? जम्मू कश्मीर पे आ जाए, एक बार कमेंट्स देख लूं। कमेंट्स जी, हाँ, कमेंट्स नहीं देखे थे ना कल, तो मुझे इतनी लंबी क्लास लेनी पड़ रही थी। अच्छा, सच में मैंने कसम से कल ना, देखो आपकी कमेंट्स नहीं देखी कल। मैंने गलती कितनी बड़ी करी। अब मैं क्लास 15 मिनट पहले ही देख लेती तो मुझे, मैं भी तो फ्री हो जाती ना कल। देखो, है ना? अब यहाँ पे अब मैं आपकी क्लास देख रही हूँ मैम। हाँ, अब आप है ना, अब अभी सही है सब कुछ। चलो तो सब ओके है, ऊपर वाले का शुक्रिया, सब ओके है भाई। नजर ना लगे इस नेट को। इसकी ना, इसके लिए तो मुझे लगता है नींबू मिर्ची बांध के रखनी पड़ेगी नेट को। नजर लग जाती है, जब देखो जब गायब उड़ जाता है, जब देखो जब। इसकी नजर उतरवानी पड़ेगी। ये बहुत जाने लगा है। ये कह रहा है मेरे को नजर लग रही है कि ध्यान से रखो मुझे। इसमें ना नींबू मिर्ची टांगती हूँ लाके। डल, वूलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग। डल, वूलर,
अनंतनाग, अनंत नाग, बेरीनाग, डल, वूलर, अनंतनाग, बेरीनाग, डल, वूलर, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन और शेषनाग। नागिन, यहाँ पे सांपों वाले नाम बड़े मिलेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, डल, वूलर, अनंत नाग। भाई झीलों का चैप्टर तो ऐसा हो गया, बीरबल की खिचड़ी खत्म होने में नहीं आ रहा। हद हो गई। आज इसको हम बिल्कुल, मैं पक्का मन से सोच के आई हूँ कि भाई ये नेट साथ देता रहे और हम ये वाला टॉपिक अपना अच्छे से कंप्लीट कर ले। शेष ना, क्योंकि काफी दिन हो गए एक टॉपिक ना, इतना फिर बोर हो जाता है पढ़ाना। मेरे को तो बहुत बोर लगता है, बस आराम से 2-3 दिन में खत्म हो जाए। लद्दाख, लद्दाख की भी लिखवा दी थी कल मैंने। पेगोंग तुसो और सोमुरिरी, पेंग, पेगोंग तुसो और सोमुरिरी। और सोमुरिरी। लिखा। हाँ, मेघालय, मेघालय की उमियम लेक। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद करोगे। मणिपुर की, ये भी लिखवा दी थी। लोकटक लेक, और मैंने ये भी बताया था आपको। आपको देखो, ये जितनी भी लेक हैं, ये स्टेट वाइज तो आपको लिखनी पड़ेगी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक हो गया। हम्म, मणिपुर का मिजोरम, पाला लेक। बस एक अगली पे लिखेंगे, मिजोरम हो गया। सिक्किम पे आते हैं अब। जल्दी जल्दी आ जाओ, देखते हैं कमेंट्स। मैम परेशान हो गए हैं इस टॉपिक से, सही कह रहे हैं। जी जी। कल बहुत गुस्सा आया था तुम्हें, मैंने इतना सारा पढ़ा दिया था। देखा तो अपना आप को ही पढ़ा दिया मैंने तो कल। सिक्किम पे आते हैं, यहाँ देखेंगे सभी साथी। सिक्किम,
गुरुडोंगमर और चोलामू झील। ठीक है, क्या याद करेंगे आप सभी साथी? गुरुडोंगमर और चोलामू झील। आई बात समझ में? क्या याद रखना है आपको? देखो, आपको मैंने बताया गुरुडोंगमर और चोलामू लेक। ठीक है, गुरुडोंगमर याद भी करना है, पढ़ो मेरे साथ, गुरुडोंगमर और चोलामू लेक। पता है इनके नाम ना भूल जाते हैं अक्सर, यही पढ़ लो मेरे साथ, चोलामू लेक। बोलो, गुरुडोंगमर और चोलामू लेक। केरला की वेम्बानाड, अष्टमुदी और सस्थम कोट्टा। केरला की केरला की लिखो। वेम्बानाड, अष्टमुदी और सस्थम कोट्टा। ठीक है, ये आया समझ में? बिलांदुर और पंपा सरोवर। बिलांदुर और पंपा पंपा सरोवर। बेलांदूर और पंपा सरोवर। कर्नाटक की हो गई, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की भी लिखवा दी थी कल मैंने, अब देखो आप, कितनी देर तक मैं पढ़ा रही थी आपको कल भी। मैंने अपना कल भी पूरा 100% टाइम दिया था बच्चों, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं मजाक नहीं कर रही, कसम से बोल रही हूँ। आप मेरी बात यकीन करें ना करें, बेरीजाम, ऊटी, कोडाई कनाल और चैम्बर, बेरीजाम, ऊटी, ऊटी, बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चैम्बर बक्कम। नाम पढ़ो इसका, चैम्बर मक्कम। चैम्बरम बक्कम। अब सही, असम की कल ही हो जाता है ये टॉपिक कंप्लीट।
दीपोर बील, सोनबील और हाफलोंग। देख लो, लिख लिया। महाराष्ट्र की। हम्म, महाराष्ट्र। लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर लेक। लोनार, पोवई, पोवई, गोरेवाड़ा वे सलीम अली। लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर लेक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तेलंगाना। हुसैन सागर, उस्मान सागर पे हिमायत सागर। हुसैन सागर, हिमायत सागर, वे उस्मान सागर। हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर। ठीक है। उड़ीसा की अनसुबा झील। अनसुपा झील। चलो ठीक है, बिहार की। अब तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी बहुत बढ़िया सी। 2 मिनट बाद सभी साथियों को, फिर आप खुश हो जाओगे, ऐसी गुड न्यूज़ दूंगी मैं। गोगाबील झील, कांवड़ झील। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, गोगाबील झील, कांवड़ झील, जगतपुर झील और तेलहर कुंड।
और तेलहर कुंड। ठीक है। वेस्ट बंगाल की सुमेंदु लेक। सुमेंदु झील। सुमेंदु लेक। गुड न्यूज, गुड न्यूज। मध्य प्रदेश की। भाई स्टेट वाइज तो याद करनी करनी है, फैक्चुअल है ये। बताओ, मध्य प्रदेश की और एक रह गई है त्रिपुरा की। मध्य प्रदेश की भोज आर्द्र भूमि। भोज वेटलैंड्स। ठीक है। और सिरपुर लेक। रुद्र सागर लेक। जी मैम, अब मैं तुम्हें गुड न्यूज़ ये दूंगी। मेरी बेटी सो रही है अभी। हाँ, जब जगेगी, जब अभी बड़ी हो अंदर तब दिखाऊंगी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये टॉपिक ना कंप्लीट हो गया है। 4 दिन से ये टॉपिक बेचारा अटका पड़ा था। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आज हमने सारा बड़े अच्छे से निपटा लिया। ठीक है। ये देखो, सारी लेक आपकी आज मैंने फिनिश करवा दी। लेक का टॉपिक बिल्कुल खत्म। सही नहीं है मैम सलीम। जी। हाँ हाँ, गुड न्यूज़ तो यही है सनी, टॉपिक कंप्लीट हो गया। हाँ, गुड न्यूज़ यही है। जी जी, यही है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अरे, जान छूटी रे झीलों से। हाँ। जी, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, वो मेरे प्यारे साथियों सभी मैंने करवा दी। इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, तो मैं इतनी ही सारी याद कर लीजिए ध्यान से। हम्म। ठीक है। चलो।
आगे चलते हैं अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। आ 1 मिनट, तुम्हारा टॉपिक ना अब भारतीय कृषि है ना, सही करा दे जरा। भारतीय कृषि, कल है 5 मार्च, आज होगा आपका भारतीय कृषि वाला टॉपिक, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। जी, एक बार तिरुपुरा की झील बोले मेरे साथ। सलीम सही कर दो मैम, सलीम सही कर दें। कहाँ गया सली अली, अच्छा सलीम भाई कैसे तुम आधे आगे लिखे गए थे। चलो, थैंक यू बताने के लिए, आप कितने अच्छे हो। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लेक हैं, जल्दी जल्दी से देखो। भोज आर्द्रभूमि और सिरपुर झील, त्रिपुरा की रुद्र सागर झील है। और महाराष्ट्र में एक बार मेरे साथ सभी बोले, लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। तेलंगाना की कौन सी है, तेलंगाना की आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि मैम ने है हल है, हल है, हल से 2 है और एक उस्मान सागर, यानी कुछ आपको याद आ रहा है, हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये मुस्लिम नेम है ना, ऐसे करके पहचानना है कि मुस्लिम नेम वाली जो लेक है वो तेलंगाना स्टेट में ही सुनने को मिलती हैं। ओके, हाँ ओके। हुसैन सागर, हिमालय सागर, उड़ीसा की अंशुपा लेक है, बिहार की गोगाबील झील, कंवर झील, जगतपुर झील और तेलहर कुंड, पश्चिम बंगाल की सुमेंदु, सिक्किम की गुरुडोंगर और चलामू। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ठीक है। नीचे की इसकी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आती है। इन तीनों की तो नहीं देखी, ये इंपॉर्टेंट, ये वाली, ये डल वूलर तो वेरी इंपॉर्टेंट आती है भाई साहब। मणिपुर की तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिजोरम की भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। और नल सरोवर, नारायण नल सरोवर, जी नए वाली आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और ये राजस्थान की सारी इम्पोर्टेंट, राजस्थान की सभी इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। जी आप थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज, कितने अच्छे बच्चे हो आप, प्लीज प्लीज इधर आ जाओ। चलो चलो, थोड़ा सा और पढ़ो। भारतीय कृषि टॉपिक डालो न्यू। देखो कितना मजा आएगा तुम्हें, मैं तो इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगी इसमें, बहुत प्यारी प्यारी। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। सॉरी प्लीज, जो ये कह रहे थे ना मैम कल करा देना, देखो 3 दिन से बहुत छुट्टी हो गई है, ऐसे नहीं करते, पढ़ लो थोड़ा सा। ऋतुओं के आधार पर फसलें, ऋतुओं के आधार पर फसलें, क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स।
और जायद क्रॉप। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एक एक करके हम यहाँ डालते हैं, लिखेंगे रबी की फसल। ठीक है, रबी क्रॉप्स। बोया कब जाएगा, काटा कब जाएगा, किस काल की फसलें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद करनी है। बोया कब जाएगा, बोया, काटा, शोन, इन, हार्वेस्ट। किस काल की फसलें हैं, सीजन। किस काल की फसलें हैं और किस मॉनसून से इस वाली रबी की फसल को लाभ मिलता है, ये बताओ। बोया कब जाएगा, शोन, शोन की स्पेलिंग ना एच नहीं होगा। एस एच, SOWN होता है। कहाँ दिमाग है। शोन, ठीक है, SOWN, हार्वेस्ट। ठीक है। बोया कब जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, रबी। देखो रबी में क्या है, तो बा से अक्टूबर, बर आ रहा ना, बर, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर हो गया, मार्च अप्रैल में काटा। किस काल की फसलें हैं, शीतकाल की फसलें, वेरी इंपॉर्टेंट, विंटर सीजन। किस मॉनसून से लाभ मिलता है, शीतकालीन। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये बोलते हैं। किस रबी की फसल कौन कौन सी है, ये बता दो। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, सब लिख दिया। आलू, अलसी, राई, सरसों।
ठीक है। गेहूं को क्या बोलते हैं? हम्म, व्हीट। बारले, जो को बारले, बारले। चने को ग्राम, मटर को पी, इसको मसूर, पोटैटो, अलसी, राई, मस्टर्ड। ठीक है, लिख लिया। बस। तो रबी की फसल को बोया कब जाता है? रबी की फसल को बोया जा रहा है अक्टूबर नवंबर को। काटा कब जा रहा है? तो आप क्या बोलोगे? मैं मार्च अप्रैल में काटा जा रहा है। किस काल की फसलें हैं? शीतकाल की फसलें हैं। किस मॉनसून से लाभ मिलता है? तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, अलसी, राई। हाँ, अलसी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब खरीफ की फसल। अब खरीफ को बोया कब, काटा कब? काटा इस काल की फसलें हैं, इस मॉनसून से लाभ मिलता है। इस काल की फसलें हैं ये, सीजन। बोया कब जाता है इनको ये बता दीजिएगा। तो आप बोलोगे मैम जून जुलाई में बोया जाता है। अगस्त को छोड़ देना बीच में, देखो जून जुलाई सितंबर और अक्टूबर। किस काल की फसलें हैं? रेनी सीजन, वर्षा काल की। रेनी सीजन क्रॉप। ठीक है। मॉनसून, किस मॉनसून से लाभ मिलता है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है। अब खरीफ की फसलें। आज मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि आपकी पूरी कंप्लीट क्लास हुई, है ना। चलो कोई रीज़न हो तो समझ में भी आता है, क्लास ना हो, है ना, सही है। एक तो नेट की वजह से ना कल मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं कहा, लो बताओ, आज भी बच्चों की क्लास रहेगी। धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का,
मूंगफली, कपास। ठीक है, हो गया। राइस, पेडी, राइस हो गया, पेडी हो गया, तुहर। अरे हम्म, क्या 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 हो गया क्या? अरे सी, इसको क्या कहते हैं? सी सेम। लोबिया, ज्वार, रागी, मिलेट्स, बाजरा को मिलेट्स बोलते हैं। मक्का, मेज, ग्राउंडनट, कपास को कॉटन, है ना। बस बाकी अब कल कराएंगे जायद की फसलें। अब बताओ, आज बड़ा ही अच्छा लगा आप सबको मैंने अच्छे से पढ़ाया, है ना। तो ये आपको खरीफ की फसलें बोई कब जाती हैं एक बार रिवीजन कर लें। हाँ, जून जुलाई में। काटी कब जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में। किस काल की फसलें हैं? वर्षा काल की फसलें। किस मानसून से लाभ मिलता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा से। हाँ, और खरीफ की फसलें कौन सी हैं? धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास। ये कर दी मैंने पीडीएफ एक्सपोर्ट, आपको मिल जाएगी। हाँ जी, आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी क्लास हुई, थैंक यू बहुत अच्छे से सभी। ठीक है जी, और याद कर लेना, देखो अब अच्छे से, अब मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे अब, थैंक यू। भारतीय कृषि होगा।